साथियों, बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान मैंने बंगाल के विकास के लिए बीजेपी का विजन आपके सामने रखा है। लेकिन इस चुनाव में मुझे एक बात बार बार खटकती है। इस चुनाव में टीएमसी के नेताओं ने एक बार भी मां, माटी, मानुष का नाम तक नहीं लिया। जिस नारे के साथ टीएमसी ने बंगाल में सरकार बनाई थी, वो नारा ही टीएमसी ने भुला दिया है। साथियों, आपने 15 साल इन लोगों को मौका दिया, लेकिन उन्होंने मां के लिए, नारी की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया। इन्होंने माटी के लिए, किसानों के लिए कुछ नहीं किया। टीएमसी ने युवाओं के लिए भी कुछ नहीं किया। जब बताने के लिए कुछ नहीं है, तो टीएमसी ने एक ही फॉर्मूला अपनाया है। टीएमसी का फॉर्मूला है गाली दो, धमकी दो, झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो। इन्होंने मोदी को गाली दी। इन्होंने सेना, संवैधानिक संस्थाएं, सबको गालियां दी। टीएमसी ने बंगाल के लोगों को धमकियां दी, गुंडागर्दी की भाषा में उनसे बात की। लेकिन किसी भी टीएमसी के नेता ने, इतना बड़ा चुनाव चल रहा है, लेकिन अपना 15 साल के काम का रिपोर्ट कार्ड एक बार भी नहीं बताया। साथियों, जो अपने काम का रिपोर्ट नहीं बता सकते, क्या उनको मौका देना चाहिए क्या? ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए क्या? जब कुछ किया ही नहीं तो बर्बादी करने के लिए मौका देंगे क्या? साथियों, टीएमसी के पास बंगाल के भविष्य का भी रोड मैप नहीं है। भविष्य में बंगाल के लिए लोग क्या करेंगे, बंगाल को कहां ले जाएंगे, टीएमसी वाले ये भी नहीं बताते, क्योंकि इनके पास न विजन है और न ही कुछ करने की नीयत है। साथियों, बंगाल में परिवर्तन क्यों आवश्यक है, इसका जवाब बैरकपुर से बेहतर भला कौन जानता है। जिस बैरकपुर में बाहर से लोग काम के लिए आते थे, आज स्थिति ये है, वहां से लोग पलायन के लिए मजबूर है। जहां कभी मिलों, फैक्ट्रियां और कारखानों से मशीनों की आवाजें आती थी, वहां अब बमबाजी और गोलियों की गूंज रहती है। साथियों, इस क्षेत्र की पूरी औद्योगिक बेल्ट बेहाल होती जा रही है। ऑकलैंड जूट मिल के साथ क्या हुआ, ये आप सभी ने देखा है। शाम को श्रमिक काम से आए, थके हारे सो गए, सुबह फिर काम पर गए तो देखा गेट पर ताला लग चुका था।